गोरखपुर में विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी सामने आ चुका है। लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। जिले में करीब 6,45,000 मतदाताओं के नाम सूची से कट गए हैं, जबकि लगभग 2,24,000 नए मतदाता जुड़े हैं। यानी कुल मिलाकर मतदाता सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। अब अगर इन आंकड़ों को चुनावी नजरिए से समझें तो यह बदलाव सीधे सीधे जीत और हार के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। गोरखपुर शहर विधानसभा को छोड़ दें तो बाकी 8 विधानसभा क्षेत्रों में एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है। यहाँ जितने वोट बढ़े हैं वो पिछले चुनावों के जीत हार के मार्जिन से कम है, लेकिन दूसरी तरफ कटे हुए वोटों की संख्या कई जगह पर जीत के अंतर से 1.5 से 2 गुना तक पहुंच गई है। यानी साफ है कि जिन सीटों पर मुकाबला पहले ही कड़ा था वहां अब समीकरण और भी ज्यादा उलझ सकता है। अब बात करते हैं चिल्लूपार विधानसभा सीट की, जो इस पूरे बदलाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है। चिल्लूपार ऐसा सीट बनकर उभरा है जहां वोट बढ़ने और कटने दोनों ही मामलों में बड़ा असर दिखाई दे रहा है। यहां एक तरफ जीत का मार्जिन पहले ही कम था, वहीं दूसरी तरफ हजारों वोट सूची से बाहर हो गए। इस सीट का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। 2007 में राजेश त्रिपाठी ने यहां से पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को हराकर पहली बार जीत दर्ज की थी। यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि पूरे प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत भी बना। इसके बाद 2012 में भी उन्होंने जीत का सिलसिला जारी रखा। फिर 2017 में सियासी समीकरण बदले, राजेश त्रिपाठी भाजपा में शामिल हुए और उनके सामने थे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी। इस चुनाव में विनय शंकर ने जीत हासिल कर अपने परिवार की राजनीतिक पकड़ को फिर से मजबूत किया। लेकिन 2022 के चुनाव में एक बार फिर तस्वीर बदली और राजेश त्रिपाठी ने वापसी करते हुए जीत दर्ज की। हालांकि इस बार जीत का अंतर जिले में सबसे कम रहा, करीब 21,645 वोट का। अब अगर सीट के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो यहाँ 26,000 से ज्यादा नए वोट जुड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ करीब 87,000 वोट कट भी गए हैं। यानी जो सीट पहले से ही बेहद करीबी मुकाबले के लिए जानी जाती थी, वहां अब समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। तो क्या चिल्लूपार में वोट कटने का असर किसी बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रहा है, या फिर नए मतदाता ही तय करेंगे कि अगला विधायक कौन होगा? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वोट बढ़ने और कटने का यह पैटर्न सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि 2027 का चुनाव पूरी तरह से अलग होने जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि जो नए मतदाता जुड़े हैं वे ऐसे लोग हैं जो हर हाल में मतदान करने बूथ तक पहुंचते हैं। यानी ये सिर्फ संख्या नहीं बल्कि सक्रिय वोटर भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये नए मतदाता किसी एक पक्ष की ओर झुकेंगे या फिर मुकाबला और ज्यादा त्रिकोणीय हो जाएगा। दूसरी तरफ जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं उनका भी असर कम नहीं आंका जा रहा। अगर ये वोट किसी एक वर्ग या इलाके से ज्यादा कटे हैं तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। गोरखपुर की बाकी सीटों पर भी नजर डालें तो लगभग हर जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है। जहां वोट बढ़े हैं वहां उनकी संख्या जीत के अंतर से कम है, लेकिन कटे हुए वोट कई जगह निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि 2027 का चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों या पार्टियों के दम पर नहीं, बल्कि मतदाता सूची के इस बदलाव के आधार पर भी तय होगा। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक दल इन बदले हुए आंकड़ों को किस तरह समझते हैं और अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं, क्योंकि इस बार का मुकाबला सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि आंकड़ों और रणनीति के स्तर पर भी उतना ही अहम होने वाला है।